आगे आ जाए, पीछे से ना देख। एक मिनट। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास होता है। इस समय हम लोग 1090 चौराहे पे, जहाँ पे आप हमारे पीछे महिलाओं की भारी भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक किया गया इनर व्हील क्लब अभ्युदय के द्वारा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और किस तरीके से आत्मनिर्भर है उसके लिए एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया। साथ में उनका साथ दिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के संगठन ने, जहाँ पे ज्ञान जी आए, ज्ञान प्रकाश जी आए, महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर की और आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देंगे, और उनका साथ दिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी ने। तो यहाँ पे दो संगठन मिल करके महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। और हमारे साथ में जो इनर व्हील क्लब की वर्षा मैम जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी, और जिस तरीके से छोटे छोटे संगठन बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं और कई संगठन एक साथ मिल करके महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी मैम? आपका स्वागत। आज मैं इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, और ये लोग एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा महिला सम्मान सुरक्षा पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें ये समाज के जो परेशान दुखी महिलाएं हैं उनको ये बताएंगे कि आप असुरक्षित नहीं हैं, और अगर आप असुरक्षा महसूस कर रही हैं तो अपने अधिकारों के लिए आपको कैसे लड़ना है और कैसे अपनी परेशानियों को दूर करना है, ये बताने के लिए इनके नुक्कड़ नाटक के द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज आज दिया जाएगा। और साथ में हम लोग आज एक मुहिम भी लेकर आए हैं, जिसमें कि ये लाल डॉट वाला एक चिन्ह है जो हम लोग जिसको कि दिखा रहे हैं लोगों को कि अगर कोई महिला समाज में परेशान दुखी या किसी भी तरह से उस पर अत्याचार हो रहा है तो वो अपने हाथ में हथेली पर एक लाल डॉट लगा सकती है, और उसका डॉट देखकर हम सभी लोग और भी समाज के संस्थाएं हैं वो ये समझ जाएंगी कि वो परेशान है या दुखी है, उसको मदद की ज़रूरत है, और हम सब उसकी मदद के लिए आगे आएंगे और उसके साथ खड़े होंगे। इनर व्हील क्लब तो ऐसे कार्यक्रम बहुत करता है, लेकिन इनर व्हील क्लब के साथ में अगर और संगठन भी आते हैं और महिलाओं के लिए इस तरीके से कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद से लोग आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं स्वागत करूंगी अन्य संस्थाओं का, और मानव अधिकार सुरक्षा परिषद से जो लोग आए हैं उनका तो मैं बहुत ही स्वागत करती हूँ, क्योंकि वो लोग समाज में बच्चों को, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कैसे अपना बचाव करना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, वो उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं और उनके बचाव में वो उनकी मदद भी करते हैं। तो ऐसी जो भी संस्थाएं अगर हमसे जुड़ना चाहती हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि महिला खुद एक शक्ति, बस उसको अपनी शक्ति का एहसास करना है और करवाना है। तो ऐसे बहुत संगठन वाले होते हैं जो महिलाओं की शक्ति को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आपको मशाल दिख रहा है, रेड डॉट वाला ब्लैक कलर का आपको कागज भी दिख रहा होगा, तो उनसे हम बात करेंगे मशाल को लेकर के जो महिलाओं के लिए आगे जागरूकता का अभियान चला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ अभ्युदय की सेक्रेटरी नम्रता चौहान। आज के इस मुहिम में हम यही कहना चाहते हैं, चाहे वो मशाल हो चाहे या रेड डॉट हो, कि अपनी हिम्मत से अपने रास्ते निकालने हैं और उत्पीड़न और किसी भी तरह की तकलीफ या कोई भी परेशानी झेलना नहीं है। अपने आप हम जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी समाज को भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे, ताकि हमारी हेल्प हो सके और बहुत सारे लोगों की हो सके। और इसको छुपाना नहीं है, इसके लिए आगे डट के लड़ना है, आगे बढ़ना। समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो समाज का जो दो प्रमुख अंग है, महिला और पुरुष, अगर एक अंग पीछे रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा पाएगा। कोई भी गाड़ी, कोई भी समाज, कोई भी देश, जब तक वो पूर्णता में आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो महिलाओं की उपयोगिता और समाज के लिए उनके जो योगदान को समझते हुए आज उनको सहयोग किया जा रहा है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे वो भी समाज को अपना योगदान दे सके।
जैसे कि देखा गया भारत में पहले भी महिलाओं ने काफ़ी कुछ किया है, जी को दिया गया। आज भी अगर देखा जाए तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो महिला है। आप और महिलाओं के लिए क्या करें? हम सभी को अपने अपने फील्ड में अपना पूर्णता से अपना योगदान देना है और उस पराकाष्ठा को छूने का प्रयास करना है जो भूतकाल में एक अपवाद स्वरूप रहे हैं कि एक लक्ष्मीबाई हुई, अवंतीबाई हुई, जो तो वो एक्सेप्शनल ना हो कि हर महिला के अंदर उतनी क्षमता है कि वो एक उदाहरण बन सके। इसीलिए हर पद आप देखिए, सेना के हर अंगों में आज महिलाएं आ गई हैं, सियाचिन पर भी महिला जा रही है, स्पेस में भी भारतीय महिला गई है, सर्वप्रथम जाने वाली महिला भारतीय रही है। तो हर क्षेत्र में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो जिन स्टेक होल्डर्स का योगदान होना चाहिए आज उन्होंने भी अपनी योगदान को समझा है और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। निसंदेह हमारा देश, हमारा समाज पराकाष्ठा को पहुंचेगा। तो हमारे साथ में सुबोध श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आज जैसे कि दो संस्था वाले मिलकर के उन्होंने महिलाओं की जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया, तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आपका स्वागत। देखिए, सबसे पहले तो मैं शिप्रा भदौरिया जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम आज आयोजित किया। और कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो महिलाओं को सशक्त बनाना है। हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और हमारे जो आत्मरक्षा जो प्रशिक्षक हैं श्री ज्ञान प्रकाश जी, उनको भी हमने बुलाया था, कुछ महिलाओं को उसका प्रशिक्षण भी दिया गया। तो ये जो एक प्रयास किया गया है ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं इनर क्लब को मैं बहुत दिल से साधुवाद देना चाहता हूँ। तो अब हमारे साथ में शिप्रा भदौरिया जी जुड़े जो इनर व्हील क्लब अभ्युदय की प्रेसिडेंट है। तो जिस तरीके से आज रुचिता चौधरी जी भी आई थी कार्यक्रम में, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? और जिस तरीके से नुक्कड़ नाटक को रखा गया और महिलाओं की जो है आत्मरक्षा के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैम, आपका स्वागत। जी नमस्कार, मैं शिप्रा भदौरिया, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय। जैसे कि आपने देखा कि आज के कार्यक्रम का जो मकसद था वो नारी का सम्मान और नारी आत्मरक्षा जो एक मकसद है, जागरूकता फैलाना। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की है कि घरेलू हिंसा या कार्यस्थल पे किसी भी तरह का शोषण या कहीं पर भी कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, अपनी चुप्पी तोड़िए और चुप ना रहकर आप अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं। क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं हर जगह शहरों में ये घटनाएं घट रही हैं, किसी ने किसी को काट दिया या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी शुरुआत किसी ना किसी एक दिन हुई होगी और उस दिन जो महिला चुप रही उनके साथ ही ये बड़ी घटनाएं घटती हैं। तो मकसद और सबसे विनम्र निवेदन यही है कि कोई भी महिला, अगर कहते हैं ना पहला थप्पड़ जो होता है उसकी गूंज बहुत ज़्यादा होती है और वहीं पर आपको चुप्पी तोड़नी चाहिए। आप अगर अत्याचार सहती जाएंगी तो वो एक दिन अत्याचार अपराध का रूप ज़रूर ले लेगा। तो इसीलिए सभी लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं जो भी हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का अगर आप शिकार हैं तो जो रेड डॉट मुहिम है उसके प्रति में आप सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं हम लोग कि अगर किसी भी तरह की हिंसा हो रही है आपके साथ और उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं तो आप दूसरों से मदद ले सकती हैं। अपनी हथेली पर लाल चिन्ह बनाइए और दूसरों को दिखाइए, और जो भी व्यक्ति इस तरह का चिन्ह किसी महिला के हाथ में देख रहा है वो समझ जाए कि उस महिला को किस सुरक्षा की और मदद की ज़रूरत है और उसके मदद के लिए आगे आए। इस पे आप कोई भी कानूनी कार्यवाही आप कर सकते हैं, आप शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं कि उस महिला को ज़रूरत है। तो सब लोग जागरूक हो जाइए और आगे आइए। आपके इनर व्हील क्लब के साथ में राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद भी यहाँ पे आया हुआ था। तो जिस तरह के संगठन की एक मुहिम है, जब कोई ना सुने तो हमें चुने, और महिलाओं की अवेयरनेस के लिए वो कार्यक्रम करते हैं, तो क्या कहना है? देखिए, समाज में कई संस्थाएं हैं जो कार्यरत हैं, तो अगर एक संस्था दूसरी संस्था के साथ जुड़कर कार्य करेगी तो कहते हैं ना कि अगर एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो आसान होगा, बट लकड़ियां का अगर गट्ठर होता है या एकजुट हो जाती हैं लकड़ियां और उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर एक संस्था दूसरी संस्था के साथ जुड़कर कार्य करेगी तो वो कार्य में भी मजबूती आएगी और एक कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे।
तो ये थी हमारे साथ में इनर व्हील क्लब अभ्युदय की प्रेसिडेंट शिप्रा भदौरिया जी, और उसमें उनके साथ में थी डॉक्टर वर्षा जी भी आई हुई थी, और महिलाओं को लेकर के आगे कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि रुचिता चौधरी जी यहाँ पे आई हुई जो एसपी हैं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुषों को भी आगे बढ़ना होगा और समाज के हर एक लोगों को आगे बढ़ करके अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। हमने रुचिता जी से बात करी जो कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन इकाई के अधिकारी हैं, जिनको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे इनर व्हील क्लब अभ्युदय के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था, चीफ गेस्ट के रूप में रुचिता जी यहाँ पे आई हुई थी, जिनसे हमने बात करी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत